नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बोइंग विमान के बारे में, जो कि हाल ही की घटनाओं में सबसे बड़ा शुमार है। बोइंग विमान की शुरुआत कहाँ से होती है और ये हाल ही के दिनों में चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ है और इसका प्रमुख कारण क्या है, कौन सी कंपनी इससे फ़ायदा उठा रही है। आज की इस वीडियो में हम बोइंग विमान का पूरा इतिहास जानेंगे। यह हाल ही में हुई अहमदाबाद घटना के कारण काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, जिसके अंतर्गत विमान में 242 यात्री सवार थे, उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया और ये सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा था। बोइंग विमान कंपनी की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत फाइटर जेट बनाने से शुरुआत होती है। 1916 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट विलियम बोइंग ने अपने दोस्त लेफ्टिनेंट जॉर्ज वेस्टवेल्ड के साथ मिलकर लकड़ी वायर लिनन से B&WC प्लेन बनाया। इस प्लेन में 3 लोग बैठ सकते थे। प्लेन ने एक दिन 492 किलोमीटर की उड़ान भरी, जो कि उस समय का सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड था। इसी साल उन्होंने पैसिफिक एरो प्रोडक्ट कंपनी बनाई, जिसका नाम अगले साल बदलकर बोइंग एरोप्लेन कंपनी कर दिया था। ये बोइंग की सबसे बड़ी सफलता थी। बोइंग का वर्ल्ड वार वन में अमेरिका मिलिट्री के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, क्योंकि उस समय ये कंपनी सबसे बड़ी थी और अमेरिका चाहता था कि इससे हम सर्वश्रेष्ठ एयरक्राफ्ट बनाएं। और युद्ध खत्म होने के बाद बोइंग ने कॉमर्शियल सी प्लेन बनाना शुरू कर दिया, जो कि समुद्र में चलने वाले सबसे बड़े विमान थे। 707 और 742 विमानों से बोइंग ने भरी उड़ान। ये वे विमान थे जो कि सबसे ज़्यादा बोइंग के प्रसिद्ध थे। एविएशन इंडस्ट्री में बोइंग को पहचान मिली उसके 707 जेटलाइन विमान से। जेट इंजन के इस्तेमाल से समय की बचत, प्लेन की आवाज़ कम और कीमत हुई वही कंफर्ट बढ़ने लगा। बोइंग 707 को एविएशन इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन का श्रेय दिया जाता है, जो कि अमेरिका वर्ल्ड एवरेज यानी ने बोइंग 707 जेटलाइन खरीद रखी है। 1958 में पहली बार उड़ान भरी थी। 742 की क्या कहानी है? आज 20वीं सदी में ख़त्म होते होते बोइंग ने अपना 742 विमान लॉन्च कर दिए थे। इसमें 440 पैसेंजर सवार होकर लंबी दूरी कर सकते थे। हवाई सफ़र सस्ता था। इस क्वीन ऑफ स्काई यानी आसमान की रानी कहा जाता। बोइंग ने 747वें एनिवर्सरी की दुनिया में क्रांति ला दी थी। बोइंग के बारे में कहा जाता है कि इफ़ इट इज़ नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग, यानी अगर विमान बोइंग नहीं है तो मैं यात्रा नहीं करूँगा। ये बोइंग की कहानी की सफलता थी। कहती कि बोइंग का डाउनफॉल की शुरुआत कब होती है? 1997 के अंतर्गत बोइंग की डाउनफॉल की शुरुआत होती है। 1997 के अंतर्गत बोइंग ने मैकडोनाल्ड्स डगलस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और यही डाउनफॉल की वजह बनती थी। इससे पहले बोइंग अपनी क्वालिटी और सुरक्षा के लिए खास जाना जाता था, लेकिन मैकडोनाल्ड्स की छवि एक प्रॉपर्टी मेकर की तरह थी। यूरोप की फ्लाइट मेकर कंपनी एयरबस भी बोइंग के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई थी उस समय। एयरबस ने 2010 में नियो A320 विमान लॉन्च किया था, तो बोइंग ने भी जल्दबाजी में 737 मैक्स बनाना शुरू कर दिए थे। 2018 और 2019 में सिर्फ 5 महीने के अंदर 2 बार 737 मैक्स क्रैश हो गया और जिसमें से 346 लोगों की मौत यानी जान चली गई। 20 महीने तक कोई भी बोइंग 737 मैक्स नहीं उड़ान भरा, क्योंकि कंपनी को 1.1 बिलियन डॉलर्स यानी 9.4 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा का फाइन और मुआवजा देना पड़ रहा था। बोइंग के शेयर्स गिरने लगे और अब लोग कहने लगे कि अगर विमान बोइंग है तो मैं यात्रा नहीं करूँगा, क्योंकि बोइंग की सबसे बड़ी असफलता 1996 के अंतर्गत सबसे बड़ी घटना थी और 2018-2019 में ये सबसे बड़ी ज़्यादा घटना होने लगी। प्लेन क्रैश में सबसे ज़्यादा विश्व के सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो बोइंग के अंतर्गत आते हैं। लगभग 50% बोइंग हादसे बोइंग प्लेन की वजह से ही बने। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO के मुताबिक
2014 से 2023 के बीच 10 साल में जानलेवा प्लेन क्रैश हुए। उनमें से 56 कुल क्रैश हुए, उनमें से 19 बोइंग क्रैश हुए। 10 साल में प्लेन क्रैश से लगभग 3,000 लोगों की मौत गई, उनमें से 1497 में लगभग बोइंग से तकरीबन 50% बोइंग हादसे का शिकार हुए थे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल यानी IATA के मुताबिक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल IATA के मुताबिक 2024 में प्लेन क्रैश हुए 7, उनमें से 3 बोइंग क्रैश हुए। 2024 का सबसे घातक हादसा था दक्षिण कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर जेजू एयर क्रैश था। लैंडिंग के समय गियर में दिक्कत होने के कारण बोइंग ने 737 यानी 800 विमान क्रैश हो गए। इसमें सवार 121 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स में सिर्फ 2 ही बच पाए थे। भारत में हम बात करें प्लेन हादसे कब कब हुए और पिछले 10 साल में बोइंग के कितने हादसे हुए, उनमें से 2 सबसे बड़े बोइंग हादसे हुए थे। कोजिको 2020 के अंतर्गत अगस्त 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोइंग 737 8HG विमान ने दुबई से उड़ान भरी, उसी कोजिको में लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से जाकर बाहरी दीवार में जाकर टकराकर विमान में सवार 184 पैसेंजर और क्रू मेंबर में से 21 की मौत हो गई। इसमें दोनों पायलट भी शामिल थे। अहमदाबाद में हुए 2025 का सबसे बड़ा हादसा, उनमें से 12 जून दोपहर अहमदाबाद को दोपहर के अंतर्गत अहमदाबाद में एयरपोर्ट में टेक ऑफ के दौरान कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई। ये विमान बोइंग 787 और 8 ड्रीमलाइनर था। एयर इंडिया ने इस साल 2024 में खरीदा था, क्योंकि ये विमान 2024 में खरीदा था। विमान में लगभग 242 यात्री थे और क्रू मेंबर से 241 मौत हो गई। अहमदाबाद में क्रैश के हुए प्लेन के बाद काफ़ी इस बोइंग विमान की बदनामी झेलनी पड़ रही है। बोइंग 747 8 ड्रीमलाइन भले ही पहली बार क्रैश हुआ, लेकिन इसकी जो बदनामी होती रही है वो 2013 में लिथियम ऑयल बैटरी हीट होने से जापान में 2 विमान आग लग गई। ड्रीमलाइन को 3 महीने के लिए ग्राउंडेड कर लिया गया था। 2013 में ही लंदन में एक खाली विमान में आग लग गई। विमान के इमरजेंसी लॉकेटिंग में शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह बताया गया। साथ ही 2021 में 100 से ज़्यादा ड्रीमलाइन को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी के चलते ग्राउंडेड कर दिया गया और कई विमानों की डिलीवरी में भी देरी होने लगी। 2024 में सिडनी से ऑकलैंड की उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण विमान हवा में ही हिलने लगा। इसमें 50 लोग घायल हो गए थे। 2024 के अंतर्गत वर्जिन एटलांटिक एयरवेज की सेना फ्रांसिस्को जाने वाली एक फ्लाइट की विंड स्क्रीन यानी 4000 फीट की ऊंचाई पर क्रैक हो गई, जो कि 2000 सबसे बड़ा हादसा था। 2015 से लेकर 2024 के बीच एयर इंडिया ड्रीमलाइन में तकनीकी समस्या की 32 घटनाएं सामने आई, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी ये विडम्बना है। इसमें इंजन सेट डाउन होना, गियर में समस्या आना, केबिन से धुआं निकलना, कम्युनिकेशंस टूटना, विंड सेल टूटना, टर्बुलेशन, प्रेशर इश्यू, टायर फटना, लीकेज, ये सभी सामने है, जो कि बोइंग के सबसे बड़े और विमान के सबसे बड़े घटिया काम को प्रदर्शित कर रहे हैं। बोइंग की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले की भी मौत हो गई। जोशुआ डीन, जो कि सबसे बड़े मैकेनिकल इंजीनियर और क्वालिटी ऑडिटर थे, 737 मैक्स विमान में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट पकड़ा। विमान के आउट प्रेशर बेल्कहेड में गलत जगह छेद होने से उड़ान के दौरान प्रेशर मेंटेन करने में दिक्कत की शिकायत की गई। डीन के मुताबिक फैक्ट्री में जल्दी प्रोडक्ट्स पूरा करने के लिए प्लेन की खामियां ढूंढने और इसे रिपोर्ट करने से रोका जाता था। डीन को 2023 में नौकरी से निकाल दिया गया और मई 2024 में कुछ दिन अस्पताल में भर्ती होने के कारण उनकी मौत हो गई। वो मैच 45 साल के थे। जॉन बर्टन, जिसने भी इसके शिकायत की थी, उसका नाम था जॉन बर्टन, बोइंग की साउथ कैलिफोर्निया फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर रहे। जॉन बर्नट ने बोइंग के 747 ड्रीमलाइन की गुणवत्ता पर 2019 में भी सवाल उठाए थे।
बर्नार्ड ने ड्रीमलाइनर्स के प्रोडक्ट में 3 खामियां बताई। उसमें थी प्रॉपर्टी बनाने के लिए जल्दबाजी में प्रोडक्शन हुआ, वर्कर्स ने प्लेन में खराब गुणवत्ता के पार्ट्स लगाए, इमरजेंसी के दौरान विमान का 4 में से 1 ऑक्सीजन मास्क काम नहीं करता है। बर्नार्ड ने बोइंग के खिलाफ केस भी किया था, लेकिन 2024 में अचानक उनकी मौत हो जाती है और मौत की वजह से सुसाइड बताई गई है। बोइंग की बात करें तो बोइंग के स्पेसक्राफ्ट के अंतर्गत भारत मूल अमेरिका निवासी सुनीता विलियम्स भी फंसी थी, जो कि स्पेसक्राफ्ट में बैठ के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गई थी। 5 जून 2024 को एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, बुच विलियमोन बोइंग के स्टार लाइन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर गए थे। वह 8 दिन तक रुकने वाले थे, लेकिन लैंडिंग के दूसरे दिन में ही स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी समस्या आ गई। इसमें हीलियम गैस लीक होने के लगी। 28 में से 5 थ्रस्टर ने काम करना बंद कर दिया। 19 मार्च 2025 को स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल को सुनीता और बुच की वापसी हुई थी। मिसाइल फेल होने से बोइंग को $543 मिलियन यानी 4.51 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। बोइंग विमान की हम बात करें तो मिलिट्री में भी बोइंग के विमान के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। साल 2020 और 2024 की घटना की बात करें दुनिया भर में तो 105 अपोज हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ था। इसमें 7 लोग मौत, 27 हुए घायल। जून 2025 में भारतीय वायुसेना के 2 अपाच हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। बोइंग का चिनूक हेलीकॉप्टर भी कंट्रोवर्सी का क्रैश का हिस्सा बना हुआ था। बोइंग के मिलिट्री जेट क्रैश की कुछ घटनाएं 2023 में बोइंग ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट जापान के तट के पास नवंबर 2023 में क्रैश हो गया था। गियर बॉक्स में फेल्योर और पायलट की स्थिति गंभीरता को न समझ पाना वजह बताई गई थी। 2022 की भी बात करें तो कैलिफोर्निया में ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान बोइंग ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट का एक इंजन फेल हो गया था, जिसमें फ्लाइट में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। 2019 की बात करें तो कैलिफोर्निया में ही ट्रेनिंग के दौरान सुपर हार्नेट की फाइटर जेट क्रैश हो गया था, इसमें पायलट की मौत हो गई। 2020, 21-22 में ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में क्रैश के बाद बोइंग पर क्या क्या असर पड़ने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा हादसा है और बोइंग विमान पे लगातार क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो अभी इस पर किस किस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं और इस पर क्या क्या प्रभाव होने आने वाले समय में दिखाई देने वाले। बोइंग के लिए 2025 में बेहद अच्छा जा रहा था। उनमें से 45 विमानों की डिलीवरी भी पिछले साल हुई। इसी में 24 विमान से लगभग दोगुनी हुई। इस साल प्लेन के ऑर्डर बोइंग के लगभग 542 प्लेन की ऑर्डर है और एयरबेस में 243 प्लेन हैं। अहमदाबाद में हुई हादसे के बाद अब बोइंग को मिलने वाले ऑर्डर पर असर पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में बोइंग के शेयर्स 5% डाउन चले गए थे। बोइंग के सीईओ है केली आर्टबर्ग ने 16 जून से होने वाली पेरिस एयर शो में भी जाने का फैसला लिया, जहां पहले उन्हें और ऑर्डर मिलने की संभावना थी। एविएशन मार्केट को बोइंग एयरबस ही डोमिनेट करती है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि बोइंग फिलहाल बंद नहीं होगी, क्योंकि एविएशन कंपनी के विमान की जरूरत अकेले एयरबस पूरा नहीं कर सकता है। आईएससी के मुताबिक 2014 से 23 के बीच में एयरबस की 10 विमान क्रैश हुए, उसमें 708 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स की जान गई थी। ये बोइंग से आधे हैं। इंडिया में बोइंग से ज़्यादा एयरबस के विमान हैं, लेकिन पिछले 10 साल में भारत में इसकी कोई जानलेवा दुर्घटना नहीं हुई। एयरबस 1970 में शुरू हुई और आज इसके 12,000 से ज़्यादा पैसेंजर प्लेन सर्विस में हैं। 2024 में बोइंग ने एविएशन कंपनी को 348 विमानों की डिलीवरी की, लेकिन एयरबस ने 548 विमान डिलीवर भी किए। बोइंग को 2024 में $11.8 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एयरबस को $4.4 बिलियन यानी 38 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी हुआ। भारतीय एयरलाइंस कंपनी के पास कौन कौन से वर्तमान में विमान हैं, हम उसकी बात करें तो एयर इंडिया ग्रुप में 132 बोइंग विमान है और 177 एयरबेस हैं। इंडिगो को 7 बोइंग विमान है और 356 एयरबेस हैं। कासा का बोइंग विमान 30 है और एयरबस 0। स्पाइस जेट में 29 बोइंग विमान है और 0 एयरबेस है। तो ये
कहानी है बोइंग विमान की, जो कि लगातार दुर्घटना का शिकार होता है और दुनिया भर में इसके ऊपर जो तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया दी जा रही है। बोइंग एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी हादसे का शिकार हो रही है और इसके सबसे बड़ा कारण है उनका रखरखाव, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन के कारण बोइंग में कुछ रखरखाव की कमियां हो रही है और यही इसका सबसे बड़ा हादसे का शिकार है। तो आज की इस वीडियो कैसा लगा, और आप इस पे कमेंट करना कि आने वाले समय में हम कैसे और किस प्रकार के वीडियो बनाएं। ये स्टोरी आपको कैसे लगी